बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबह सवेरे का टाइम है और ये टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि हर तरफ खामोशी होती है और चूँकि अभी अंधेरा है नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप और देखेंगे तो दूर से पहाड़ नज़र आ रहा है जिस पे बर्फ़ जमी हुई है। लेकिन 2 दिनों का शुक्र है कि जो है बर्फ़बारी नहीं हो रही है और सूरज निकल आता है। तो ये टाइम जो इबादत का बेहतरीन टाइम है और इंसान अल्लाह ताला के बहुत ही नज़दीक हो जाता है कि जब उसे एक रात के बाद एक नई सुबह यानी एक नई ज़िंदगी दोबारा मिलती है। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा आगाज़ जो है वो कुरान पाक की तिलावत से होता है। मैं रोज़ाना 1 या 2 आयात जो है मैंने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ली है। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने ये तय कर दिया है कि मैं 1 या 2 आयातें जो है वो डेली पढ़ा करूँगी। चाय बनाती हूँ मैं, चाय में मेरी जान है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, इलायची डालने वाली चाय मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ईरान में चाय नहीं मिलती, मैं पाकिस्तान से अपने साथ काफ़ी लाई थी। ईरान में काफ़ी पाकिस्तानी बेचते तो है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, चाय में मैं चॉकलेट दूध मिलाती हूँ जिससे मुझे ना कॉफ़ी की तरह का वो आता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की होटल्स की चाय मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। अच्छा, तो चूँकि अभी सुबह का टाइम है और बच्ची जो है वो मेरे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है और जो मेरा दूसरा बेटा है उसकी जो टाइमिंग है वो आफ्टरनून की है। वो अब जो है वो सुबह का 1 हफ़्ता सुबह जाता है और 1 हफ़्ता जो है वो आफ्टरनून में जाते हैं। छोटे बच्चों का यहाँ पे ईरान में स्कूलों में ये रूल होता है और उसके बाद जब वो 4-5 में जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ मॉर्निंग होता है। अच्छा, इसको फलाफिल कहते हैं और ये इन्होंने कुछ दालों से बनाए हुए होते हैं, चने की दाल से बनाते हैं ये लोग और ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, इसलिए मैं इनको जो है ना ये और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं इनको जो है ना फ्राई करके लंच में देती हूँ, उसके साथ जो है ब्राउन ब्रेड दे देती हूँ। अब बच्ची जो है वो मेरी जाने के लिए तैयार हो गई है और यहाँ पे ज़्यादा जो सर्विसेज स्कूल की आती है वो कारें होती हैं। रेंट थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तानी ही रेंट जितना ही होता है गाड़ियों का, जिनकी सर्विसेज से वो सामने खड़ी है और मेरी बेटी जो है सब चली गई। ये बंदा ये ईरानी है और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी ऐसे भी है जो पाकिस्तानियों को या दूसरे खारिजियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो बहुत ही अल्लाह वाले हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये बंदे बहुत ही अच्छे, ये किराया भी नहीं ले रहे थे, उन्होंने मुझे बहन बनाया था, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि नहीं भाई, अगर बहन बनाया है तो जो है आपने मुझसे अब रेंट लेना है, वरना ये तो वही वाली बात हो जाएगी मतलब की। अच्छा, जब मैं घर आई तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे जाने के बाद जो है घर की कुछ ऐसी कंडीशन थी, बेटी ने मेरे जो है कमरा भी फैला दिया था और दरवाज़े वगैरह जो है वो खुले छोड़ के ऐसे ही चली गई थी। तो इस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि मैं जो है काम शुरू करूं, क्योंकि मुझे दूसरे भी 1-2 काम थे। मेरी डेली डायरी लिखती हूँ और इसके अलावा अपनी रूटीन लिखती हूँ और अपनी जो है सब चीज़ें लिखती हूँ, तो वो मुझे लिखना था। इनका कमरा भी आप देख सकते हैं, पूरा इन्होंने फैला दिया था। हालांकि मैंने रूल्स बनाए हुए हैं कि उठने के बाद ये करना है। फिर मैंने 1-2 घंटे का जो है थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद मैं उठी तो ये घर की कंडीशन है जो कि मेरा सबसे छोटा बेटा जो है ना वो करता है। उसे कोई भी चीज़ कहीं भी नज़र आती है उसको नीचे फेंक देता है और पूरा घर फैला देता है। और इस वक्त जो है वो दूसरे बेटे के जाने का टाइम हुआ तो उसको मैं पढ़ा के, और ये जो इसका स्कूल है वो घर से इतना ज़्यादा दूर नहीं, वो घर नज़र आ रहा है हमारा और ये स्कूल है, लेकिन मैं इसे छोड़ने के लिए आती हूँ। वापसी में सम टाइम लेने आ जाती हूँ, कभी नहीं, लेकिन चूँकि ये 5-6 बजे आता है तो उस टाइम तक मगरिब हो चुकी होती है। अब ये उसे मिस कर रहा था कि वो भी चला गया, बहन भी चली गया। मेरी बेटी के स्कूल से आने में 1 घंटा है, जब तक मुझे घर को भी ठीक करना है, सो इसको मस्ती सूझी हुई है और मुझे जाके घर को देखना है। तो सबसे पहले जो है इनका एक तो मुझे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ इनकी पढ़ाई को लेके। चूँकि फ़ारसी है, फ़ारसी जो है वो उनको समझ नहीं आती है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो रात को बेटी को पढ़ाने बैठ जाती हूँ, फिर बेटा जब आफ्टरनून में जा रहा होता है तो सुबह जो है ना, सुबह से लेकर उसके स्कूल जाने के टाइम तक जो है मैं उसे पढ़ा रही होती हूँ, समझा रही होती हूँ। और काफ़ी एक्टिविटीज़ ये लोग देते हैं बच्चों को, तो वो एक्टिविटीज़ की भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है ये लोग तालीम किस तरीके से देते हैं बच्चों को।
तो खैर सफाई के साथ साथ मेरा छोटा बेटा जो है वो रेगुलर वहीं पे जाता था जहाँ मैं सफाई कर रही हूँ, लेकिन जो है काम चल रहा था। और आप लोग देखेंगे कि आप लोग के सोफ़े जो है उमूमन ऊपर से साफ़ लगते हैं, लेकिन अगर आप हर दूसरे दिन भी इसका कुशन उठा के चेक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जमा हो जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने देखा पेंसिलें निकली, पेन निकले और काफ़ी, हालांकि दूसरी तीसरे दिन मेरी रूटीन में इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये होता है। अच्छा, ईरान में एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये लोग करते हैं, कारपेट और पर्दे। ये लोग ज़रूर इसको जो है ना बड़े वो करते हैं। अगर आपके खिड़कियों पे पर्दे नहीं हैं, आपके दरवाज़ों पे या इधर उधर, तो फिर ये लोग पूछते हैं कि आपने ये पर्दे क्यों नहीं डाले। और अगर आपके कारपेट नहीं है तो ये कहते हैं आप सर्दी में कैसे पैर रखते हो नीचे। यानी ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब मैंने चूल्हे को साफ़ किया, चूल्हा जो है वो मैंने सुबह भी साफ़ किया था, लेकिन अब भी उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, घर बहुत ही गंदा हो चुका था। और ये मैंने कुछ बटरफ्लाइज पाकिस्तान से लाई थी तो यहाँ मैंने सजा दी। और ये अब घर का फाइनल लुक है, जो कि काफ़ी टाइम गुजर गया था। और मेरी बेटी भी इस दौरान आ गई, जैसे भूख लगी थी, तो मैंने उसे कहा कि आप यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करो। और जब तक जो है ना मैंने उसके लिए खाना वाना गर्म किया। कल मैंने कीमा बनाया था, कीमा आलू, और वही मैंने गर्म करके रोटियों के साथ उसे पेश किया। घर रेंटेड है, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ही पसंद है। और ये सब मैं अपने साथ पाकिस्तान से लाई थी और ये मैंने यहाँ पे लगाई। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें पसंद है कि घर जो है ना वो सजा हुआ रहे। अच्छा, ये सारा फर्नीचर जो है मैंने सेकंड हैंड लिया है, और यहाँ पे सेकंड हैंड फर्नीचर बहुत ही सस्ता मिल जाता है। लेकिन बेहतर ये कि आप मतलब घरों से लें। इनका एक ऐप है दीवार, और वहीं से ही मैं मतलब ले लेती थी। मेरी अलमारी को आप देख सकते हैं, सामान ज़्यादा है, अलमारी छोटी है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोशिश की है कि किसी तरह इसको ऑर्गेनाइज़ करूं। तो ये एक दुपट्टा मेरे पास पड़ा था, मेरे भाई की शादी के वक्त का ये सूट था। अभी तो खैर मैं इस तरह के नेट वाले सूट नहीं पहनती, कि ये गुनाह है कि इंसान के बाल और जिस्म दिखे तो फिर उस पर्दे का क्या फ़ायदा। लेकिन ये उस वक्त था, अभी इसमें कुछ हॉल भी पड़ गए हैं और काफ़ी 8-9 साल पुराना है। तो मैंने क्या किया कि इसके पीसेस पतले पतले काट के उसको मैंने इस तरीके से पर्दे वो किए कि घर हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर पे है और बाकी सारे घर जो बिल्डिंग्स है उससे घर साफ़ नज़र आता है। तो अब मुझे जो है आफ्ताब की जो रोशनी है उसे भी घर में करनी थी, और कोशिश कर रही थी कि किसी तरह घर भी नज़र ना आए। तो मैंने जो इसके 3 पीसेस करके इसे काट